हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बहुत दिन बाद देख रहे हैं वीडियो। बट अब रोज बनेगा। और सीटेट का एग्जाम सिचुएशन लागू सबका आ ही गया। अब ज़्यादा दिन तो एग्जाम का बचा ही नहीं। हम बोले थे कि देखते देखते कब दिन निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और समझिए ये ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाएंगे, 5 वीडियो या 6 वीडियो और बनाएंगे। 8 वीडियो पहले से है, 5-6 वीडियो अभी का होगा, यानी लगभग 14 से 15 वीडियो है। और सभी वीडियो 30 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ये का है। और आप जो पढ़िएगा वो खुद थोड़ा सा स्पीड करके पढ़िएगा। तो समझिए ना कि मेरा एक वीडियो जो 20 मिनट का है वो लगभग आपको मिलेगा 15 मिनट का, मतलब 13 गुना स्पीड करके देखिएगा। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं, लगभग मिला जुला के कहते हैं 3-4 घंटा का पूरा ऑल ओवर वीडियो होगा, जिससे आपको 15 नंबर आराम से मिल जाएगा। बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना क्वेश्चन करवाए हैं उतना का। सवाल में अंक चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो यहाँ बता के गए हैं। तो देखते हैं, बोला गया है 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई का मान क्या होगा। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 to 5 के बच्चों के लिए यही सब वीडियो है, मतलब यही सब क्वेश्चन ही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तो सब जानता है। इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, हजार का मतलब 1000 होता है। समझते हैं। तो जैसे जैसे जो बोला वही करेंगे। बोला है 10, तो हम लोग क्या लिखेंगे 10। ठीक है। हजार का मतलब 1000 प्लस 10 है तो 10, 100 का मतलब, सॉरी सैकड़ा का मतलब 100, 10 100 यहाँ पे तो 100 सैकड़ा निकल कर भी दे देगा, ध्यान रखिएगा। प्लस 10 दहाई का 10 और दहाई के लिए 10, इकाई के लिए 1 होता है, दहाई के लिए 10 होता है। आज के वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बट आज पूरा कॉन्सेप्ट जो पहले कम बताया होंगे आज ज्यादा बता देंगे। 3 गो जीरो, 1 गो जीरो हो जाएगा, 4 गो जीरो प्लस यहाँ 2 1 3 गो जीरो, यहाँ 100। आप इसको जोड़ सकते हैं, ये हो गया 10,000, 1,000, 11,100, 11,100। ठीक है, ये हो गया आंसर। हमको लगता है आपको तो समझ में आ गया होगा, टफ नहीं है। ये देखिए, ये सवाल लगता नहीं है बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा कि जैसे ही आप घर पर आइएगा ना, क्या होगा, गलती करवाने ये। और चूंकि एक एक नंबर मायने रखता है, आगे तैयारी पूरा आने वाला है। अगर अभी हम लोग सतर्कता नहीं बरतेंगे तो मालूम पड़ेगा सीटेट ही नहीं निकला, और सीटेट नहीं निकलेगा तो फिर तैयारी छोड़ का सपना सपना ही रह जाएगा। और अभी नहीं होगा तो फिर अगले साल होगा, और अगले साल समझते हैं जैसे जैसे दिन बीतता है लोग प्रेशर बढ़ते जाता है। तो ज्यादा टाइम हम लोग को नहीं लेना है, इसी पर देख लेना है। देखिए थोड़ा सा बस इसको वहां सतर्कता से कीजिएगा, घबराइएगा आइएगा मत। 12,112 को 11 से भाग करना है, और 13,223 को 13 से भाग करना है। आप इसको रफ में कहीं पर कर लीजिएगा या क्वेश्चन के नीचे भी कर लीजिएगा। हम करके बताते हैं। 12,112 को 11 से कीजिएगा तो 11 का 11 बचेगा 1, फिर ये 1 बचेगा, समझिएगा। तो 1 मरते 11। अब यहाँ पर ये 1 का काम हो चुका, बचा 1 और 2 12। अब आप 2 अंक उतारे हैं तो 1 जीरो आपको देना पड़ेगा। 11 एकम 11, बचा कितना शेष 1। अभी शेष बोला है, कभी कभी क्या करता है भागफल भी बोल देता है, और जब भागफल बोलता है तो बच्चा गलती क्या कर देता है, ये जीरो नहीं देता है। यहाँ 2 अंक उतरा, वो जीरो दिए, 1 लगा देता है तो उसको कम मिल जाएगा, तो फिर गलती होने का चांस रहता है। फिर यहाँ देना है 13,223 को 13 से, फिर 13 एकम 13 लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 22 उतरेगा, मतलब 2 अंक उतरा ना, तो फिर यहाँ जीरो देंगे, फिर 13 को 1 मत लगाएंगे 13। अब यहाँ घटाएगा तो बचेगा 9, ये 3 है, 13 सत्ते 91, बचेगा 2। ये सवाल अगर शेष पर पूछ रहा है तब तो आपसे गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा, लेकिन अगर यही सवाल भागफल पर पूछ दिया ना तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यही जीरो छोड़ देंगे। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, देने पर प्राप्त शेषफल का योग, यानी इसका जो शेष बचा 100 और इसका जो शेष बचा 100, उसको योग जोड़ दीजिए तो 2 1 3, जोड़ने का तो आसान है, कोई दिक्कत। तीसरा सवाल देखिए, ये सवाल कई बार बताया है, अब फिर से सुनिए। 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान। स्थानीय मान का मतलब होता है कि उस अंक को लिख करके उसके आगे जितना अंक बच जाता है उतना जीरो देना, और अंकित मान का मतलब होता है कि जो अंक का बात किया है वही। ठीक है, तो इसमें 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, लिखेंगे 6, और 6 के आगे 3 गो अंक है तो यहाँ लिखेंगे 3 गो जीरो। क्लियर। 4 के अंकित मान, तो 4 का है अंकित मान तो 4 का 4 ही होगा। अंकित मान में वही संख्या रहता है, चेंज नहीं होता है। में अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव।
आप इसको हटा दीजिए, सिंपल 6000 में से 4 घटाएगा तो कितना आएगा 5996 होगा। नहीं तो आप हासिल देखें 10 में से 4 घटेगा तो 6, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ से दिया तो 5। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं सवाल नंबर 4 को। अब सवाल नंबर 4 है 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्व गुणज। देखिए सबसे छोटे सार्व गुणज का मतलब होता है एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। इसका मतलब होता है एलसीएम, याद रखिएगा। और तथा सबसे बड़े सार्व गुणनखंड, सबसे बड़ा का मतलब होता है एचसीएफ, जिसको आप लोग लघुत्तम और महत्तम कहते हैं। हम इस तीनों का क्या निकालेंगे? लॉसम। और इसी तीनों में क्या निकालेंगे? मौसम। और बोला है का गुणनफल, बस गुना कर देंगे। लॉसम मौसम निकालना आसान है, हम एक बार बता देते हैं। वैसे आप लोग जानते होंगे, इसका लॉसम निकालेंगे तो लिखेंगे 30, 36, 42, 2 से लगाएंगे तो जाएगा 15, 18, 21 और लगा दीजिए 3 से। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब नहीं लगेगा। 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 को कीजिए 6 से गुना तो जाएगा 0, 18। फिर इसको कीजिए 7 से गुना तो 0, 8 7 56 6 हासिल 5 7 5 12, 1260। इसका एलसीएम कितना आ गया? 1260। ठीक है। अब इसी तीनों का निकालना है मौसम। तो मौसम में क्या होता है कि सबसे पहले बड़ा अंक लेते हैं। तो बड़ा अंक कौन है? 42। इसमें लगा दीजिए छोटा अंक 30 से। 30 से कम 30 लगेगा, बचेगा 12। इसको घेरिए 30, 12 दूनी 24। जब तक नहीं करता तब तक लगाते रहते हैं। बचेगा 6, फिर 12, 2 मरते में 12। अब कटेगा तो 6 आया। अब ये 6 उतार के देखेंगे और कौन अंक बचा? 36। ये लग जाएगा। कितना है मौसम? यहाँ पर जो आता है वही होता है मौसम 6। देखिए मौसम का रूल से जब तक कटे रहे तब तक लगाते रहते हैं, चाहे एक क्यों ना आ जाए। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 6। यहाँ पर जो अंक होगा वही एचसीएफ होगा। बोला गुणनफल तो दोनों को गुना कर दीजिए, आसान है। 0 6 36 6 हासिल 3, 14 12 3 15 के 5 हासिल 1, 6 1 7 हो गया। कहाँ भारी था? बस वहां सतर्कता रखिएगा, धरफराइएगा मत। बोला 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग, यानी 84 का कौन कौन गुणनखंड है उसका योग करना, लेकिन वो 7 से कटना चाहिए। तो हम लोग सभी नहीं देखकर शुरुआतें करते हैं शतका पहाड़ा से। तो शतका होगा 84 के गुणनखंड में 7 होगा, क्योंकि शतका पढ़िएगा, याद कीजिए 12 7 84, 12 7 84, 7 दूनी 14, 14 6 84, 7 21, 21 दिया सॉरी 21 चौका 84, 28, फिर 28 दिया 84, होगा 42। 35 नहीं होगा, शतका पहाड़ा 35 आता है लेकिन 35 नहीं काटेगा 84 को। 42 आता है, 42 को 84 काटेगा, लेकिन आपको नहीं काटेगा। 49 नहीं काट सकता क्योंकि 84 का ऑलरेडी आधा हो गया, और एक तो खुद 84 होगा ना। 84 शतका पहाड़ा में आता है और 84 84 को काटेगा। गुणनखंड का मतलब होता है कि जो इससे कटे। सभी धनात्मक गुणनखंड का होता है कि वैसा अंक जो 84 को काट दे, और काटने के साथ साथ वो 7 के भी गुणज हो, मतलब शतका पहाड़ा में भी आता हो। तो काटने का तो 84 को और भी कोई काट सकता है, लेकिन वो शतका पहाड़ा में आगे करने की गारंटी थोड़ी है। जैसे हम कह सकते हैं 12 7 84, 12 भी काटता है 84 को, लेकिन 12 शतका पहाड़ा में नहीं आता है। हमको वो अंक खोजना है जो 84 को भी काटे और साथ ही साथ 7 के पहाड़ा में भी हो। तो क्योंकि 7 के पहाड़ा में हो तो हम 7 का पहाड़ा का अंक पकड़ेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। तो 7 को पढ़ेंगे तो कट जाएगा, फिर 7 का पहाड़ा 14 तो 14 20 को काट देगा। 7 का पहाड़ा में 21 आता है, 21 20 को काट देगा। 28 आता है, 28 20 को काट देगा। 42 आता है, 42 और 84 खुद काट देगा, क्योंकि 7 का पहाड़ा खुद आता है। इसको जोड़ दीजिए, क्या बोला है? गुणनखंडों का योग जोड़ना है। 4 2 6, 6 8 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 7 26 के 6 हासिल 2, 8 4 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 1 17, 17 2 19 हो गया। अच्छा देखिए टफ नहीं है ये सवाल। ऑप्शन लिखना था बट जगह नहीं, नीचे तो ऑप्शन नहीं लिखे, बस ऐसे ही समझा देंगे, समझिए। बोला 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या निम्न में किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होगी। यानी 6 घंटा में जो सेकेंड होगा
वो किस मिनट के बराबर होगा। तो हम देख देखते 6 घंटा में मिनट कितना होगा, सीधे समझ लीजिए ना, 6 घंटा में कितना मिनट, तो 360 मिनट। सही बोले ना, हाँ सही है। 6 घंटा में 300, अगर एक देखो 1 घंटा में होता है क्या मिनट, 1 घंटा में होता है 60 मिनट। तो 6 घंटा में 6 से गुना कर लेंगे 360 मिनट होगा। तो बोला 6 घंटा में सेकेंडों की संख्या निम्न में किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होगी। तो इस टाइप के सवाल में क्या कीजिएगा, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 6 घंटा में 60 मिनट, तो उसी तरह से 1 घंटा में होता है, याद रखिएगा, 3600 सेकेंड। कितना सेकंड होगा, 3600। तो बोला 6 घंटा में, तो 6 घंटा में जब सेकंड निकालेंगे तो 3600 को ना 3600 को 6 से गुना कीजिएगा, क्योंकि 6 घंटा बोला है। और 4 गो जो ऑप्शन देगा, 4 गो ऑप्शन, वो ऑप्शन दिन में देगा। किस में देगा, दिन में। जैसे 1/4 दिन दे दिया या कुछ भी दिन दे दिया, ऑप्शन है तो यहाँ पर तो ज्यादा अच्छा हम समझा पाते, ऑप्शन है नहीं तो हम अंदाजे ही बता रहे हैं। जो 4 का ऑप्शन देगा ना, उसको आप क्या कीजिएगा, बोला है मिनटों की संख्या से ना, उसको आप 60 से गुना करके देखिएगा और इसको भी 60 से गुना करके देखिएगा, जो मैच कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो लग रहा है आपको समझ में कम आया होगा। देखते हैं इसको अंतिम में, या फिर कोई ऐसा सवाल जो ऑप्शन वाला होगा तो हम आपको बता देंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि इसको हम लोग घंटा को बदलेंगे किसमें, सेकंड में, और आगे जो ऑप्शन रहेगा उसको भी बदलेंगे सेकंड में। जो दोनों मैच कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे इसको इस तरह से गुना कर रहे हैं ना, तो कुछ आएगा, और 4 को जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन या तो दिन में हो सकता है या मिनट में हो सकता है। तो अगर दिन में है तो पहले उसको 24 घंटा से गुना करके दिन मतलब घंटा में बदल लेंगे, फिर घंटा को 3600 से गुना करके सेकंड में बदल लेंगे। जो इसका गुना और अगला 4 ऑप्शन में से जिसका गुना मैच कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए इस टाइप का सवाल हम बहुत बताए हैं, समझिए ध्यान से, थोड़ा सा अलग है लेकिन ठीक है। पढ़िए आप लोग तब तक एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ में बहुत से लाइन है नहीं, थोड़ा सा देखिए। बोला है जब दिल्ली के समय 8:49 PM, PM का मतलब होता है 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक, ठीक है। तब सिडनी में समय अगले दिन 1:49 AM, सॉरी 19 AM, 1:19 AM का मतलब 12 बजे रात से 12 बजे दिन। पहले इसको समझ कंसिडर कीजिए। PM का मतलब 12 बजे दिन से लेकर के 12 बजे रात तक। PM का मतलब 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक, और AM का मतलब 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक। क्लियर है? तो पहले ये समझिए, हम लोग जो सिंपल बोलचाल की भाषा में होता है ना कि आज दिन भर रात भर कटता है, तब बोलते हैं कल ही हुआ सुबह। बच्चा आ गया था। देखिए हम क्या बोले कि हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं कि अभी आज दिन और रात कटेगा तो कल होगा। ऐसा क्वेश्चन में नहीं होता है। क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे ही रात का 12 पार हुआ, समझिए दिन अगला काउंट हो जाता है। तो बोला है 8:49 PM, इसका मतलब हो गया रात के 8:49 में। तो रात के जब दिल्ली में 8:49 रात होता है, तो सिडनी में उसी रात अपने समझने के हिसाब से बोल रहे हैं, अगले दिन तो भले बोला, लेकिन अगले दिन का मतलब 12 बजे रात के बाद, तो उसी रात 1:19 होता है। तो अगर हम इसको 24 घंटा में कन्वर्ट करेंगे, 24 घंटा वाला घड़ी में, तो हम लोग के घड़ी में 12 के बाद 1 बजता है, क्योंकि वो 12 घंटा वाला घड़ी होता है। लेकिन अगर 24 घंटा वाला घड़ी करेंगे तो 12 के बाद 1 नहीं बच के क्या बचेगा, 13। तो ये 1:49 AM को हम लिख सकते हैं 13:49 AM, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये हो गया 13:19 AM, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो जाता है, 19 AM। यानी जब दिल्ली में 8:49 रात में होता है, तो उस समय सिडनी में 13:19 रात में होता है। कितना का फासला है, तो किसी भी चीज का कम या ज्यादा दिखाने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। तो सिडनी में बचता है 13:19, जिस समय दिल्ली में बचता है 8:49। कितना ज्यादा सिडनी में होता है देखिए ध्यान से। अब 19 में तो 49 घटेगा नहीं, आप लोग घटा दीजिएगा सीधे, तो ऐसे नहीं घटाइएगा। हम बताए थे घटाने में, ये होता है घंटा और ये होता है मिनट। जब यह इधर से हाथ से लेने जाता है ना,
तो 1 घंटा हाथ से लेता है, 1 मिनट हाथ से नहीं लेता है। जब 13 में से 1 जब इसको देंगे तो इसको 20 नहीं होगा, इसको होगा 1 देने पर 60 जोड़ेंगे, क्योंकि ये घंटा में 1 देगा। तो घंटा में जब 1 दिया तो यह 1 घंटा देगा। तो अब ये हो जाएगा 19, 1 घंटा का 60 मिनट, यानी कितना 79 मिनट। यानी अब यह टाइमिंग यहाँ से हटके इसको हम लिख सकते हैं 12:19 को 12 हम लोग 12:79 मिनट, और ये हो गया 8:49 मिनट। हम ये घटाने के लिए किए हैं, क्योंकि सिडनी में इतना बजता है और जब दिल्ली में इतना बज रहा था तब। घटाइए 0, 3, 4, यानी सिंपल कह सकते हैं कि दिल्ली के टाइम से सिडनी का जो टाइम है वो 4.5 घंटा ज्यादा है। दिल्ली के टाइम से सिडनी का टाइम जो है कई घंटा ज्यादा है, 4.5 घंटा। तो बोला तो दिल्ली के समय 11:19 है। दिल्ली में कितना बज रहा है 11:19 AM। AM का मतलब यह अभी बज रहा है कितना, दिन का 11 बजता है, दिन का 11। AM का मतलब 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक होता है। तो 11:19 मतलब क्या हो गया, ये दिन का 11 बज रहा है। तो सिडनी में क्या बजेगा 4 घंटा 30 मिनट, इसमें जोड़ दीजिए। जब 4 घंटा 30 मिनट इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 9, समझिएगा गौर से, 9, 4, 11, 4, 15, 15:49। अब ये हो जाएगा PM, क्योंकि देखिए 11:19 AM तो हो रहा था, अब जैसे 11 का 12 हो जाएगा तो PM बदल जाएगा, 12 बजे दिन का PM होता है। तो 12 के बाद तो 1 बजना चाहिए, लेकिन यहाँ 24 घंटा में कन्वर्ट हुआ तो 13 बजेगा। तो 15 को हम लोग 12 घटा के क्या लिखेंगे, 3:49 मिनट PM। अगर आप यहाँ से नहीं कर पाएगा तो सीधा जो 11:19 मिनट है ना, 4.5 घंटा जोड़ेंगे तो 12, 1, 2, 3 हो गया 3, 30 मिनट ये 19 मिनट 3:49 मिनट। अब चूंकि दोपहर में हो गया तो दोपहर PM होता है। ये सवाल थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से सही है। वीडियो को स्लो करके या फिर रोक रोक करके 2 बार समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए 8वां नंबर सवाल है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि 125 किलोमीटर को दर्शाता है। ऐसे भी जान लीजिए इतना बड़ा दुनिया का एक छोटा सा मतलब मैप होता है, तो उसको तो पूरा दुनिया को दिखाने के सेंटीमीटर या उसको कहिए ना मिलीमीटर में प्रयोग कर सकता है लोग। स्केल से आप लोग देखे होंगे, जब जमीन ना पाता है आप लोग के आसपास तो देखे होंगे, स्केल से जो जमीन होता है वो स्केल का प्रयोग करके वो बोलता है कि नहीं इतना करी हुआ, इतना कट्ठा हुआ। तो उतना कट्ठा तो मैप पे दिखाया नहीं जाता है। वैसे ही समझाया गया है कि आधा सेंटीमीटर का मतलब होता है 125 किलोमीटर। आधा सेंटीमीटर का मतलब 1/2 सेंटीमीटर, आधा को लिख सकते हैं। आधा सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है 125 किलोमीटर। तो आप तो ऐसे बोल सकते हैं कि सर आधा का 125 तो 1 का दुगुना 250, ऐसे इसको निकालते हैं 63 गुना करके। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। यानी कह सकते हैं कि 250 किलोमीटर को हम लोग कितना दिखाएंगे 1 सेंटीमीटर। यानी अगर ऐसे करके इंच से नापेंगे ना 1 सेंटीमीटर, जैसे भारत का नक्शा होता है नापेंगे 1 सेंटीमीटर, तो कहेंगे 1 सेंटीमीटर ये 250 किलोमीटर को दिखा दिया, सुना ना। जैसे दिल्ली यहाँ से लगभग मिला जुला के 1000 किलोमीटर है, तो 250 का 1 सेंटीमीटर है ना, तो 4 सेंटीमीटर नापेंगे तो कहेंगे बिहार से दिल्ली हो गया, सुनना रहा। तो आगे देखिए, तो यदि 2 नगरों के बीच की दूरी 2000 है, लीजिए दिल्ली के उदाहरण दिए यहाँ 2000 आइए गया, तो बोला है 2000 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी कितना होगी सेंटीमीटर में। तो 250 किलोमीटर को ये लिखता है 1 सेंटीमीटर। 250 किलोमीटर क्या लिखता है 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे 1 किलोमीटर को क्या लिखेगा एक नियम के हिसाब से 1/250 पढ़े होंगे ना, 10 कलम का दाम है 25 रुपया, तो 1 कलम का दाम बट्टा में 10 हो जाता है। तो कितना किलोमीटर बोला है 2000 निकाल दीजिए, 2000 किलोमीटर हो जाएगा 1/250 और गुने में 2000, काटिए 0 से कट जाएगा 25 से 8 9 कितना सेंटीमीटर। ये बताया नहीं थे कि दिल्ली को दिखाना होगा तो 4 सेंटीमीटर दिखाएंगे, और दिल्ली की दूरी हम 1000 बताए थे, 2000 है तो 4 दूनी 8 ऑलरेडी समझ में आ गया। कोई दिक्कत है इसमें। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9, पढ़िए क्वेश्चन। बोला किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी है, इन विद्यार्थियों का 2/3 का मतलब 2/3
लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। तो विद्यालय में कुल खिलाड़ी की संख्या कितनी है? सवाल भारी नहीं है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करेंगे। देखिए विद्यार्थी कितना है? 660। ठीक, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़का है। लड़का कितना है? लड़का जो है वो इसका है 2/3। 2/3 तो 2/3 काट दीजिए। 220 दूनी 440। कितना हो गया लड़का? तो लड़की कितना होगा आपको बता सकते हैं? 660 को पूरा विद्यार्थी में 440 लड़का है तो 220 लड़की नहीं होगा। बस इसको घटा लीजिए, लड़की कितना हो जाएगा? 220। यह दोनों को जोड़ के देखिए 660 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को तो दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए बोला है लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, यानी इसका जो 3/4 है वो क्या है? खिलाड़ी है। खिलाड़ी समझते हैं? कोई खेल खेलता होगा, कोई भी खेल। काटिए इसको, 110 को 3 से करेंगे तो 330, यानी लड़का में जो है 440 को लड़का था, उसमें 3/4 खिलाड़ी था। इसका मतलब 330 लड़का खेलता है, कोई भी खेल खेलता है लेकिन खेलता है। आगे, और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी, यानी इसका जो है 1/4 खिलाड़ी है। काटिए इसको, 4 5 20, 2 बचेगा, 2 5 4 5 20, यानी 55 गो लड़की कोई ना कोई खेल खेलती होगी, चाहे वो कुछ खेले, किस खेले, अट्टा गोटी खेले। बिहार में बच्चे सब फेमस खेल है, कोई भी खेल खेले लेकिन वो चलती है। ठीक है, बोला विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? कुछ नहीं करना, ये लड़की इतना होगा, ये लड़का होगा, जोड़ दीजिए। 330 और 55 ऐसी जो 385, 55 प्लस 330 बराबर है 385। इससे पूछा ही नहीं है कि कुल खिलाड़ी मतलब कि लड़का कितना है, लड़की कितना, टोटल खिलाड़ी। तो लड़का खेला वो भी खिलाड़ी है, लड़की खेला वो भी खिलाड़ी है, तो दोनों जोड़ के कितना आ गया? 385। अगर जोड़ने वगैरह में मिस्टेक होगा तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है? आगे सवाल 10 नंबर देखते हैं, पढ़िए इसको। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इस टाइप का सवाल हम बताए भी, लेकिन फिर देखिए बोला है रेणु अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े फर्श पर टाइल लगाना चाहती है। ठीक है, देखो जब ऐसा सवाल होता है तो हम लोग ये दोनों का HCF निकालते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर केवल टाइलों की अधिकतम आपकी क्या होती तो ऐसा हम तो देता नहीं, लेकिन हम लोग क्या निकालते हैं? HCF। लेकिन यहाँ HCF वाला सवाल नहीं, दूसरा सवाल है टाइलों पर निम्न साइज में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइल किसी को काटे वगैरह लग जाए। यानी हमको ऐसा टाइल लेना है जिससे कि हमको काटना थोड़ा सा भी नहीं पड़े। तो इस टाइप का जब 4 ऑप्शन देगा, हम कुछ नहीं कीजिएगा, ये है ना 9 मीटर गुने लिखिएगा 7 मीटर। 1 मीटर में कितना आता है? 100 सेंटीमीटर। हम लोग इसको लिखेंगे 900 गुने इसको लिखेंगे 700। ठीक है, अब यह चारों ऑप्शन को यहाँ से बारी बारी से रख के देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसको पूरा पूरा काट देता है। पहला ऑप्शन रखिए 40 गुने 65। अगर आप इसको 20 से जो काटते हैं, ठीक है, तो 4 से इसको काट देंगे क्योंकि कटेगा नहीं है। फिर ट्राई करके देखिए 13 से 65 कट जाएगा, 13 से कोई नहीं कटने वाला है। गौर से देखिए 13 5 65 कटेगा, लेकिन 13 से कोई नहीं कटने वाला, तो ये तो ऑप्शन फुल फिल करना ही नहीं, ये नहीं होगा। अब 65 जिससे भी इसमें होगा वो नहीं होगा। आते हैं 55 गुने 40। अब यहाँ देखिए 11 के पारा 55 था, लेकिन 11 के पारा में कोई नहीं आ रहा है। 11 5 55, 11 पारा में कोई नहीं आएगा, तो ये भी तो ऑप्शन फुलफिल नहीं करेगा, ये भी करना। 55 और कहीं है? नहीं है। 35 गुने 45, 35 गुने 45 ये देखते हैं। 35 है, देखो 9 5 45, 9 एकम 9 100 हो गया। फिर 7 से 7 5 35, फिर 7 से 100 कट गया। 5 से ये भी कट जाएगा 20 मरते, 5 से ये भी कट जाएगा 20 मरते, यानी ये ऑप्शन पूरा काट दिया है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 900 गुने 700 था ना, इसको काटना है 35 गुने 35। देखिए 5 7 से काटेंगे तो 7 5 35, तो 100 यहाँ तो हो गया ये। फिर यहाँ इसको 7 से काटते हैं, ये 7 से कटने वाला है ही नहीं, यानी ये ऑप्शन नंबर डी नहीं फुलफिल करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दिक्कत इस टाइप के सवाल में ऐसा आपको 4 ऑप्शन रख के काट कर ही देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप HCF निकालेगा, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप ऑप्शन रख के काट लीजिए।
देखिए पढ़िए उसको। लिखा है किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दोगुना है। यानी यहाँ पर जो परिमाप 80 है ना, वो किसका है? वर्ग का। हम बताए हुए पहले वाले कई सारे वीडियो में, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, ठीक है। और वर्ग का परिमाप भुजा कितना है? 80। 80 बराबर लिखेंगे 4 गुने भुजा, यहाँ से 4 काटेंगे 20 में, भुजा का कितना आ गया? ये वर्ग की भुजा आ गया 20 सेंटीमीटर। सवाल क्या है? गौर सुनिएगा। बोला है किसी आयत की जो लंबाई है वो परिमाप वाले वर्ग के भुजा का दोगुना, यानी लंबाई जो है इसका दोगुना है। यानी आयत का लंबाई कितना? आयत का जो लंबाई है वो इसके दुगुना, तो 20 का दुगुना 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और आयत की चौड़ाई 20 है। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई हो गया 20 सेंटीमीटर। तो फिर हम लोग देखते हैं, तो बोला है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो पहले निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो ये भुजा कितना है? 20। तो 20 का स्क्वायर करने कितना आएगा? 400। और आयत का होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हो गया आपका 40, चौड़ाई हो गया 20, निकाल बचा दूनी 800। इसका आ गया 800, इसका आ गया 400। बोला कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल कितना अधिक है? 400, ये 800 कितना अधिक होगा? 400। हटा देंगे तो दिक्कत। देखते हैं सवाल नंबर 12, पढ़िए आप सभी इसको। बोला है लकड़ी के बक्सों में 10 290 पुस्तकों को पैक करना, ठीक है। 10 290 यानी 10,290। यदि एक बक्सा में 98 पुस्तक पैक हो सकती है। पहले देखिए, एक बक्सा में 98 को पुस्तक आएगा, तो इतना पुस्तक को पैक करना क्या को बक्सा चाहिए? बक्सा का संख्या निकालें। बक्सा का संख्या, देखिए अगर हम आपको बोल देंगे कि आपके एक डब्बा में 5 को मिठाई रखता है, तो 50 को मिठाई का डब्बा में देगा। तो 5-5 को रखेंगे तो 10 को डब्बा आएगा ना, कैसे जाने? तो 50 को हम लोग क्या कर देंगे? 5 से भाग कर देंगे। ठीक वैसे ही हमको 10 290 इतना पुस्तक को पैक करना है। क्या अटता है? एगो में 98 गो। ये क्या देगा? बक्सा के संख्या। बोला है एगो बक्सा का दाम है 500। उठा लो भैया, एगो का दाम 518। टोटल का दाम कितना होता है? इसको 518 क्या कर देंगे? गुना। यह जो हमको देगा वो बक्सा का संख्या देगा, और 518 से गुना करेंगे तो बक्सा के संख्या को जब इससे गुना करेंगे तो टोटल रुपया निकल जाएगा। इसको काटिए। जब भी ऐसा सवाल काटने वाला आएगा तो कोशिश करिएगा बड़ा से बड़ा पहले वाले में पकड़ेगा। 98 जो हो 14 के पार आता, 14 से 98 पता है। तो 14 से ये भी कटेगा, एक बार जान लीजिए। 14 से काट के रखें, 14 दिया 42, बचेगा 9, 9 5 98 कटेगा। तो 14 सत्ते 98, और 14 दिया 42, और 14 सत्ते 98 हो गया। 7 से जरूर करेगा। 7 से 17 का 7 एकम 7, 2 पर 2 32, 7 चौक 28, 4 पर 9 49, 7 सत्ते 49। कितना आया? 1 4 7, इतना आगुने 37। आप ये दोनों को गुना कर लीजिएगा, वही हो जाएगा आपका रुपया। आज इस सेट में इतना ही क्वेश्चन था। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा वीडियो देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर धन्यवाद। एक सवाल जो था टाइम सेकंड वाला, उसमें ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब लगता है उसको नहीं समझा पाए हैं। अगर फिर भी अगला मतलब क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आ जाता है तो उसको देख लेंगे। फिलहाल इतना को समझिए। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, और समझाने की कोशिश हम पूरा किए हैं। अगला वीडियो आपको जस्ट कल मिलेगा, और उसे हम कोशिश करेंगे और बेटर समझा पाए। कम से कम आप लोग अभी जो हम 5 वीडियो और बनाएंगे ना, उसको अच्छे से देख लीजिए। उम्मीद है जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको स्कोर कर जाएगा। और थोड़ा मोड़ा मतलब अगर इधर में होता है तो समझने की कोशिश कीजिए, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक है।